शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है। हमारा हक है कि हम अपनी अपील का कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल करें। हमने हुकूमत ली है, निज़ाम के ख़िलाफ़ अभी हमारी जंग जारी है। जब वो नवाज शरीफ की गारंटी दे रहे थे तो उस वक्त हमें तो उम्मीद ये थी कि नैब और कोर्ट उन्हें बुला के ये पूछेगा कि आपने तो नवाज शरीफ की गारंटी दी थी, वो वापस लेके उनको आपने आना था, वो कहाँ गए। चाहे जाएगा कि शहबाज शरीफ ही को मौका दे दिया जाए कि वो मुल्क से फरार हो जाए। चाहे जो मर्जी कर लें, जिस जगह मर्जी जाके टकरे मारें, ये एविडेंस खत्म नहीं हो सकता क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ईद के फौरन बाद ट्रायल आगे चलेगा। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं वो अदालत को मिसलीड करते हैं, वो अवाम को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। अब शहजाद अकबर और फवाद चौधरी के इन जारहाना तबसरों के ऊपर भी तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करेंगे, जिसमें शहजाद अकबर साहब 3 जजों को ये बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपके इख्तियारात क्या हैं, आप किस किस्म का फैसला लिख सकते हैं और किस किस्म का फैसला नहीं लिख सकते। वेंटिलेटर पे जो है ये एहतसाब ड्रामा जो है ये जा चुका है और जल्द जो है ये दम तोड़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। गवर्नमेंट ने अदालती अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोका है, जिसके बाद गवर्नमेंट और PMLN के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। जवाब अल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं और आइंदा चंद दिन में PMLN और गवर्नमेंट के दरमियान कानूनी लड़ाई के लिए मैदान सजने जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है और मुतलका इदारों को इसकी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ ख़ानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है और इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकज़ी मुल्ज़िम की हैसियत रखते हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि शरीफ ख़ानदान ने जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल किया, उसी तरीक़ेकार को बाद में हर केस में अपनाया गया। इस केस को अंजाम तक पहुँचाना बेहद अहम है, फवाद चौधरी का ये कहना है। और इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल यह है कि गवर्नमेंट का हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस का नए सिरे से तफ्तीश का मकसद क्या है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक पाएगी? देखें, जब मुल्क में वैक्सीन की ज़रूरत है और कोरोना से बचाव के लिए तमाम तर इक़दाम की ज़रूरत है, लोगों को महंगाई की कमी की ज़रूरत है, उस वक्त पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लाएंगे, वोट उससे करेंगे। और जब शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई और वो बाहर जाने के लिए अदालत ने ऑर्डर किए तो इनको हुदैबिया याद आ गया। इसका मतलब ये है कि जो केस अब इनके अपने हाथों से बनाए हुए थे उनमें कोई जान नहीं रही। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जिसने फ़ैसला दिया और जो कुछ उन्होंने कहा और वो तमाम टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात ने छाप दिया कि नैब ने खुद कहा कि शहबाज शरीफ ने कोई कमीशन किकबैक नहीं लिया, तो इसका क्या मतलब है कि केस में क्या रह गया, ये कोर्ट कह रही है। अच्छा, ये कोई बताए कि हुकूमत के जो वज़रा और ज़ुआमा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या ये केसेस अदालतों में ही गए, रिमांड उन्होंने नहीं दिया? और जो जुडिशल रिमांड हुआ इन सब सियासी शख्सियात का, वो भी अदालतों ने दिया। और जिस जज ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला, ये वही जज नहीं है जिन्होंने मॉडल टाउन लाहौर के केस का फ़ैसला दिया था, जिसे ये PTI वाले सारे लहरा के अल्लामा तारिल कादरी के साथ फिरते थे शहर में कि ये देखें इन्होंने एक फ़ैसला दिया है, इन्होंने ये एक फ़ैसला दिया है। तो भाई अदालतें ही हैं ना, उस वक्त भी अदालत थी, आज भी अदालत है, इनको जेल में भी अदालत भेज रही थी, इनको ज़मानत भी अदालत दे रही है, तो फिर तकलीफ़ किस चीज़ की है? असल मसला ये है कि हुकूमत को चाहिए बिल्कुल एहतसाब करें, पकड़ें, लंबा डाल दें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं भाई पैसे निकाल लो, साबित करो और लोगों को रिलीफ दो जो तुमने वादे किए थे, जो 100 दिन थे, जो 6 महीने थे, जो साल थे, जो 2 साल थे। अब आपसे लोग रिलीफ मांगते हैं। आपका वजीर खजाना कहता है कि आपने 3.25 साल झक मारी है, आपके फैसले ही गलत थे, आपकी बुनियाद गलत थी।
आपको ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, आप किसी और तरफ लगे रहे। जब आपको ये पता चल गया कि इस 3.25 साल में हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कम से कम वो वोटर जो आपके साथ निकला और आपके साथ खड़ा था उसको ही इत्मीनान और रिलीफ मिल जाता, वही परेशान ना होता, चले बाकियों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिए होंगे, जो आपके साथ थे वो क्यों तकलीफ में है, वो क्यों अब सोशल मीडिया पे आप ही के बारे में लिखते और बोलते हैं। असल बात ये है कि बहुत ठंडे दिल की ज़रूरत है। इमरान खान साहब अब होके आ गए सऊदी अरब से, हम अगले उसमें बात भी करेंगे उस पे इशू पे, लेकिन काम ये है कि लोगों की भलाई के लिए कोई फैसले करें। ये इस तरह की तकारीर से कब तक आप लोगों का पेट भरेंगे। शहबाज शरीफ का केस बड़ा क्लियर हो गया है, इनके पल्ले कुछ नहीं है गवर्नमेंट के, ना नैब कुछ साबित कर सका और वो बाहर आके बैठ गए। और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि आप जोर लगा लें वो जाएंगे, मुझे तो जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, आपको जाते नजर आ रहा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों की भलाई के लिए उन्हें काम करना चाहिए और हुकूमत के एजेंडे पर का ये पहला पॉइंट होना चाहिए। अयाज साहब, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोक पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, बेसिकली ये जो हुदैबिया का दोबारा से ये लेके आ रहे हैं, अब ज़ाहिर है इसके कानूनी पहलुओं पे तो बात नहीं मैं कर सकता। ये मुमकिन है कि कोई नया सबूत हो जो कि अभी तक तो किसी केस में गवर्नमेंट नहीं ला सकी, अपने बनाए हुए केसेस में भी नहीं ला सकी, तो फिर शायद इसको दोबारा से खुलवाया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। बुनियादी बात वही है क्योंकि बार बार जो कि एक ही बयानिया था एहतसाब एहतसाब और एहतसाब, चूँकि वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो मेरी इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब जाने से पहले भी ये कह के गए थे कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने देना, और वापस आते ही आपने देखें फिर उसी पे उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि उनका बयानिया वो किसी ना किसी तरीके से बरकरार रहे और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को रोका जा सके, वो बाहर ना जा सकें। कोशिश ज़ाहिर है अदालती फैसले के बाद, अब एक रमज़ान शुगर मिल्स का केस है, क्वाइट पॉसिबल है कल को ये FIA से कहें कि जी आप इसमें अपील करें, दरख्वास्त दें गवर्नमेंट को कि इनका नाम ECL में डाला जाए, ये भी मुमकिन है क्योंकि गवर्नमेंट कोई हरबा नहीं छोड़ेगी शहबाज शरीफ साहब को रोकने के बारे में, क्योंकि अगर वो रोक नहीं पाती तो ज़ाहिर है उस बयानिए को बड़ी ज़द पहुँचती है और वो इमरान खान साहब नहीं चाह रहे इस वक्त। वो चाहते हैं कि वो बयानिया उनका किसी ना किसी तरह जिंदा रहे। आप देखें ना, जब शहबाज शरीफ साहब अदालती फैसला भी तो है ना, जब अदालती फैसला हो गया कि तो अपील का वो कह रहे हैं ना, मंडे को मेरी इत्तला ये है कि अपील में भी जा रही है गवर्नमेंट, वो अपील भी करेंगे और शायद FIA से कह के वो ECL में नाम डलवाने की दरख्वास्त भी ले लें। ये सारा कुछ साथ साथ चलता जाएगा। मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब अदलिया से उनको जाने की इजाज़त मिलती है वन टाइम, उसी दिन आप देखते हैं कि एहसन इकबाल साहब का नाम ECL में डल जाता है। बुनियादी तौर पे वो एक ही कोशिश नज़र आ रही है जो मुझे इन सारे केसेस में, इन सारी एफर्ट्स में नज़र आ रही है कि किसी ना किसी तरीके से उस बयानी को ज़िंदा रखा जाए और ये ना लोगों तक एहसास या तासुर पहुंच जाए कि गवर्नमेंट अब पीछे हट गई है और बयानिया उसका अपनी मौत आप मर गया, जैसे कि PMLN के लीडर्स कह रहे हैं, जो मुझे लगता है। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, अब ये हुदैबिया केस की नए सिरे से तफ्तीश का फैसला किया है गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक सकेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रोक तो नहीं सकेगी लेकिन कोशिश पूरी करेगी और कोशिश वो कानूनी ही करेगी। किसी तरह कोई केस खुले या नाम जैसे कि आशा फरमा रहे थे कि ECL में डाला जाए या कोई और तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अदालत को भी सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये सवाल ज़रूर उठाना चाहिए कि आपने जो एश्योरिटी दी थी और आपने जिम्मेदारी ली थी कि मेरे भाई वापस आ जाएंगे, वो ही नहीं आए तो आप भी जाने की बात कर रहे हैं। आपने तो ये बॉन्ड लिख कर दिया था, बताया था आपने एक अदालती अहकाम के तहत कि मेरे जो भाई हैं वो आ जाएंगे वापस, तो वो तो आए नहीं। अब आप भी ज़ाहिर कैंसर का अपना एक सिलसिला लेकर आए तो आपको भी जाना है, तो अब अगर आप भी नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो ये सवाल तो कहीं पूछे ही नहीं गए। तो मैं खैर अदालती फैसले पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सवाल पूछे नहीं गए। अब अगर ये भी चले जाएंगे, इनकी वापसी का भी कौन गारंटी लेगा? अगर गारंटी हमजा शाह शहबाज शरीफ दे रहे हैं तो फिर वो भी बात नहीं कि मैं भी नहीं आऊँगा, मैं भी चले जाऊँगा। तो ये बस एक मरहला ये दरपेश है। बाकी है कि रोकना तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि अदालत कहेगी कि जाने दो तो जाने दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल हुकूमत अपनी पूरी कोशिश तो करेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत अपने एफर्ट्स ना करे। पूरी दुनिया के सामने एक चीज़ वाज़ेह है कि एहतिसाब का नारा भी है और शहबाज शरीफ साहब को इतने शरीफ आदमी भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं, इतने शरीफ तो नहीं है वो। लेकिन कि अगर
हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी तो अपने हद तक करेगी। बहरहाल ये चले जाएंगे बात। सही, आपके ख्याल में चले जाएंगे? जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ बात यह है कि अगर हुकूमत दिल से रुकना चाहे तो ये शहबाज शरीफ नहीं जा सकते। देयर लॉट ऑफ टूल्स अगर करना चाहेंगे। डिपेंड करता है कि ल्यूकवार्म तरीके से पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं या उसको रुकना चाह रहे हैं। एक तो ये बात है। सेकंड बात ये है कि इंतहा से ज़्यादा मुझे अफसोस है पंजाब के हाई कोर्ट के ऊपर, जिस तरीके से वो फैसले कर रहे हैं कि 3-4 घंटे में सारे फैसले कर लिए गए। और फिर एक इसकी रेमेडी सबसे बड़ी ये है कि तब इनके लॉयर को, शहबाज शरीफ को, दे हैड टू अप्रोच द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान कि जी मुझे आप ब्लैक लिस्ट से निकालें। और अगर उनको वहाँ रेमेडी नहीं मिलती थी उसके बाद इनको जाना चाहिए था हाई कोर्ट के अंदर। एक तो वो भी नहीं गए और इसलिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट भी कर दी थी अपील, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने मंगवा के इसको ओपन किया। दिस शो कि कितना फेवरेटिज्म ये चल रहा है। तो सेकंड है कि इन्होंने जिस तरीके से अपने भाई की गारंटी दी थी, क्या कोर्ट्स ने उनसे पूछा कि भाई आपने जो गारंटी दी थी किधर आपका भाई, जरा बताएं किधर आपने जो गारंटी दी थी। एक तो 50 रुपए वाले तो स्टाम्प पेपर में ले लिया और उसका क्वेश्चन नहीं कर रहे। जब उसने पूछा तो वो कह रहे हैं ये तो छोड़े, नवाज शरीफ का अलग केस है। सो आई थिंक ये नहायत ही अफसोसनाक है, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। इंसाफ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक 101 साल का जेल में कैदी मर गया, पिछले तस्वीर भी उसकी आई हुई थी, जिसने ये कहा था मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मुझे अब मेहरबानी करके छोड़ दिया जाए। और अदालत ने 20 दिन बाद की डेट दे दी और वो 10 दिन के बाद चल रहा था। ये है इंसाफ हमारे मुल्क के अंदर। आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बात पे इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ये पूरे जजेस की चाक को नुकसान हो रहा है, इसको और देखना है कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। और शहबाज शरीफ को मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये चले जाएंगे अगर हुकूमत ने पूरा जोर लगाया और जिस तरह वो उनके पास टूल्स हैं तो फिर हो सकता है कि ये ना जाए। सही जी, फैसल हुसैन साहब। जी हुकूमत है कहाँ? नवाज शरीफ साहब को क्या मौजूदा हुकूमत ने जाने दिया था? हुकूमत की इजाज़त से वो गए थे, उनको एनआर हुकूमत ने दिया था। शहबाज शरीफ साहब तो जो है वो नवाज शरीफ साहब के जामिन थे। इनको तो इस बात पे जो है सजा हो जानी चाहिए थी कि नवाज शरीफ जो है वो दी गई मुद्दत में जो है वापस नहीं आए, ना कि इनकी जो है वो जमानत हो गई थी। जमानत तो सारे कानूनी तकाजे पूरे करके हुई होगी, हम अदालती फैसले पे क्या बात करें। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ये दिल कहाँ से लेकर आए कि दरख्वास्त दायर करें कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये खानदान 35 साल से इस मुल्क का हुक्मरान है, 88 से इस मुल्क का हुक्मरान है। ये इस मुल्क में इलाज कराना नहीं चाहते तो बाकी जो इस मुल्क में जो कैंसर के मरीज हैं वो क्या मर जाए? 85 है। जो हार्ट के पेशेंट हैं वो मर जाए। फिर चौरापन किया आमिर भाई आपने? नहीं, वो 3 साल आपने कम बताए। अरे भाई 85 है, आपको तारीख भूल रहे हो। जर्नलिज्म का पता नहीं तो याद ही कर लिया। चले 85 से, हाँ ठीक है। तो ये हुक्मरान इतने अरसे से, कई अरसों से इस मुल्क पे काबिज है, हुक्मरान है, लेकिन ये इस मुल्क में इलाज कराने को तैयार नहीं। तो बाकी इस मुल्क के जो मरीज हैं वो कहाँ जाएं? इस कैंसर के मरीजों को, हार्ट के पेशेंटों को जो चाहिए वो इस खानदान के खिलाफ जो है ना वो FIR कटवाइए। जितने मरीज कैंसर के मर रहे हैं वो सब पे इन पे जो है, जब आप इलाज कराने के लिए बाहर जाते हो तो ये साबित करते हो कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ कैंसर का इलाज हो सके, ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ हार्ट का ऑपरेशन हो सके। तो जिस लोगों का ये इस मुल्क में ऑपरेशन होता है वो कौन लोग हैं? वो जानवर हैं, वो इंसान नहीं है, उनको जीने का हक नहीं है। तो जो लोग मर रहे हैं उनका कत्ल भी जो है इन्हीं के सर है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस बात को तो आप छोड़ दें कि बड़े के लिए कानून क्या है, छोटे के लिए कानून क्या है। आप ऐसे अस्पताल भी नहीं बना सकते जहां आप अपना इलाज कर सको। आम आदमी को छोड़ो, आप अपने इलाज के लिए भी यहाँ अस्पताल नहीं बना सके और फिर ये कहते हो कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई। कभी आप परवेज मुशर्रफ पे इल्जाम लगाते हो कि उसने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, कभी फलानी इस्टेब्लिशमेंट उलट दिया। आपने इस कौम के साथ क्या किया है, इसका जवाब कौन देगा? 3 दफा के वज़ीर आज़म जो है इस मुल्क में इलाज कराने को तैयार नहीं है। ठीक है फैसल जी। इलियास साहब, आपको लगता है रोक सकेगी शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट बाहर जाने से? गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी रोकने की, और उस रात भी कोशिश की है उन्होंने। उनकी फ्लाइट पर उनको FIA की जानब से इमिग्रेशन में बताया कि जी उनका नाम नहीं गया, तो वो पूरी कोशिश करते रहे। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाए
कि जी कोर्ट की जानिब से उनको कहा गया कि वो इस फ्लाइट से जा रहे हैं, तो वो लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जब रोकना था तो फिर उन्होंने यही डाल दिया कि जी अभी तक तो उनका नाम लिस्ट से नहीं निकला। अभी इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, अभी देखें क्या सूरत हाल है। ये तो बड़े इस वक्त लगे मुस्लिम लीग नून वाली की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज नहीं तो अगले हफ्ते चले जाएंगे, लेकिन वो इसके लिए कानूनी दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि जी तौहीन अदालत लग गई। तो ये जो सूरत हाल है ये मैदान लगेगा बिल्कुल, इसमें वो देखेंगे। शहबाज शरीफ भरपूर तरीके से जाने की कोशिश करें, अगर अदालत ने दे दिया ऑर्डर कि वो जा सकते हैं वन टाइम, तो फिर इसमें कौन रोकेगा इनको। अबदारों को भी सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर ये उतनी देर में दूसरे कोई केस खोल लेते हैं, हुदैबिया का, रमज़ान शुगर मिल का, FI को कह के दोबारा ECL में नाम डलवा देते हैं, तो फिर ये एक कानूनी जंग छिड़ जाएगी, फिर इनका जाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये अभी ये वक्ती तौर पर तो ये रुक गया था सारा सिलसिला, लेकिन ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ना जाने दे। लेकिन वो उनकी जानब से अगर अदालत की तरफ से हुक्म है, अब देखें कि अब वो तौहीन अदालत के में क्या लेके आते हैं। अदालत क्या इस पर फैसला करती है कि इनको जाने देती कि नहीं। ये अब डिपेंड कर रहा है कि नेक्स्ट वीक में जो एक मैदान लगेगा उसमें पता चलेगा कि शहबाज शरीफ जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक में अंदाज़ा हो पाएगा शरीफ जा सकेंगे या नहीं। बहरहाल गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क ना जा सके। एक्सपर्ट्स की डिफरेंट राय वो भी आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के हवाले से। हम सवाल रखेंगे दौरा सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए कितना कारगर, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम बाहमी इख्तलाफात को पुरअमन मुज़ाकरात से हल करने पर भी जोर दिया है। साथ ही अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुशावरत पर भी इत्तफाक किया गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का ये अज़्म सामने आया है कि सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करेंगे। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का दौरा है सऊदी अरब, किस तरह से आप देखते हैं खित्ते में आपके ख्याल में अमन के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? देखें ये दौरा जो था ये एक अनप्रेसिडेंटेड था। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिसेप्शन दिया गया है, पर्पल कलर का एक स्पेशल जो बहुत ऑनरेबल गेस्ट होते हैं उनके लिए वेलकम होता है कारपेट, वो उन्होंने उनको रिसेप्शन दी और उसके बाद पहले एयरपोर्ट पर रिसीव किया, फिर जाके दोबारा जल्दी पहुंच के पैलेस में जाकर रिसीव किया। तो जाहिर है कि इस वक्त लगता तो ये है कि देखें सऊदी अरब पे बहुत इंटरेस्ट लगते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर आपने देखा हो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिसएंगेज हो रही है यहाँ से सऊदी अरब से, और अमेरिकन को भी चाहिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जरूरत। सो इट इज़ ऑन बोथ साइड्स, दैट वाज द बेसिक रीज़न। फिर उसके बाद जो 2-3 वजूहात थी वो बहुत आम थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की जो बात की वो भी वहाँ डिस्कशन हुई है। दैन कश्मीर पे उन्होंने बड़ा अच्छा नुक्ता नज़र किया है, OIC में मुलाकात हुई है। अफ़गानिस्तान के जो अमेरिका के जो इस वक्त अफ़गान डायलॉग्स हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल में बात हुई, और साथ ही साथ ईरान और मेरे ख्याल में जो सऊदी अरब के इस वक्त टेंशन है वो दूर करने के लिए भी पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है। उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे ईरान, वहाँ से उन्होंने उनको अपडेट किया होगा सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ओवरऑल आई थिंक ये बड़ा पर्पसफुल विजिट रहा है। ख़ास तौर पर तो इन्वेस्टमेंट की बात की है कि वो पाकिस्तान में रिफाइनरी भी लगा रहे हैं, और इवन जो सऊदी अरब में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें मेजर चंक ऑफ लेबर जो है वो पाकिस्तान से जाएगी, और ये एक बहुत खुशहाल बात से हमारे लोगों को जॉब मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, खुशहाली होगी, और फिर रेमिटेंस वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे की आएगी। एक ये भी बहुत अच्छी बात थी। और आई एम श्योर कि देखना ये कि अब फॉलो अप कैसे होता है, क्योंकि इसके साथ मतलब है कि हमारे UAE से भी हालात ठीक हो गए, और UAE काफ़ी आपको पता है बैक टू डिप्लोमेसी में इंडिया के साथ पाकिस्तान के वो भी वो मसाइल हल कर रहे हैं। तो ये कितने में नई चेंज जा रही है, और असल वजह ये कि नया ब्लॉक मुझे लगता है बनने जा रहा है। ओके, जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है, ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है। तो ये आई थिंक इसकी वजह से भी इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी मजमूई तौर पर इंतहाई कामयाब दौरा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब वजीर था शौकत साहब के ज़माने में, तो यही प्रोटोकॉल हमें दिया गया था। हम रोज़े रसूल के अंदर भी गए थे, और इसी तरह और वो हज का ज़माना था और बड़े माहदे उस वक्त हुए थे। जब ये जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं जिस दौरे को, तो रोज़े रसूल के दरवाजे खुसूसी तौर पर करीब बरदारों से इस्तिखारा करवा के खुलवाए जाते हैं और फिर लोग अंदर जाते हैं। तो खान साहब के लिए इरादा इसलिए भी अहम था कि हमें ये भी सोचना होगा और देखना होगा कि उससे पहले कौन गया था। ये सब इंतजाम कराने में और ये दौरा कामयाब कराने में जो असल क्रेडिट जाता है वो जनरल कमर बाजा साहब को जाता है। उससे पहले वहाँ मौजूद थे और उन्होंने जो स्थायी मामलात थे उन पर गुफ्तगू भी की है और बातचीत भी की। उसके बाद वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए
तो ये फौज को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया और उसके बाद इमरान खान साहब तशरीफ ले गए अपने मुख्तसर वक्त के साथ। तो एक्चुअली तो ये दौरा कामयाब हुआ है कमर बाजा साहब की वजह से, और पाकिस्तान के लिए कामयाब हुआ है, पाकिस्तान के लिए हुआ है, जो भी है पाकिस्तान की दायरे सब साथ है, एक साथ खड़े हैं। ये भी एक अच्छा पैगाम गया है कि आर्मी चीफ भी वहाँ पर थे, उसके बाद आर्मी चीफ वहाँ से चले गए और फिर वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए। तो ये एक बहुत उम्दा मिसाल थी कि मोहम्मद बिन सुलेमान उनका इस्तकबाल करने के लिए आए। ये बहुत कम हुआ है। हम जब गए थे तो प्रिंस सुल्तान थे मौजूद, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह की फिल्म एक है तो मेरे मंजर मेरे सामने आया है कि इसी तरह से था। प्रिंस सुल्तान हमें लेने आए थे, मोहम्मद बिन सुलेमान लेने के लिए आए। तो ये बहुत कामयाब दौरा था, इसके बहुत अच्छे समरात पाकिस्तान देखे। सही जी। आमिर इलियास राना साहब, सऊदी अरब के हवाले से जाहिर है कि हरमैन शरीफैन है तो वहाँ पे बंदा मुक़द्दस 2 बड़ी मस्जिदें, खाना काबा के हवाले से उम्मीद अच्छी रखता है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट बड़ी मतलब की और बड़ी क्लियर गवर्नमेंट है। जब वो नवाज शरीफ से मांग रहे थे ना कि हमें यमन के लिए फ़ौजें दें, तो किंग सलमान खुद एयरपोर्ट पे, रियाज के रॉयल एयरपोर्ट पे आ गए थे इस्तकबाल करने के लिए। ये हर हुक्मरान के साथ होता है। खाना काबा भी खुलता है, रोज़ा रसूल भी खुलता है। इमरान खान साहब जहाँ तशरीफ़ ले गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में, इस दफ़ा वहाँ हमें भी सादत हासिल हुई, गए थे हम भी। बहुत सारी चीज़ें आई इस दफ़ा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगते थे। सोशल मीडिया पे अब वही कुछ इमरान खान के लिए हो रहा है जो नवाज शरीफ के लिए उस वक्त बोया गया था। ये तो हो गया ना एक दूसरा एस्पेक्ट। अब आप आ जाएँ, जो डॉक्टर आमिर साहब ने भी बात कर दी कि दौरा बुनियादी तौर पे मिलिट्री डिप्लोमेसी का ही था, और ये स्टार्ट से ही ऐसा चल रहा है। इस पूरे दौर में आप देख लें, जब पहले यूएई से पैसे लाने थे, सऊदी अरब से पैसे लाने थे, तब भी मिलिट्री डिप्लोमेसी काम आई थी। लेकिन हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी उस मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ हम आहंग नहीं हो सकी, और अब तक नहीं हो सकी। अब देखें शौकत तरीन साहब कैसे उसको मैच कर सकेंगे। देखें मैं आपको बताऊं, जो हमारे जनरल साहब अभी गए हैं ना सऊदी अरब में सफ़ीर बन के, वो BOI में भी गए, कॉमर्स में भी गए, हर जगहों पे गए, और वो फाइलों से मट्टी झड़वा के ना, कि वो जो मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो क्या MOU साइन हुए थे, तो वो फाइलें ऐसे ही पड़ी थी, किसी ने फॉलो अप तक नहीं किया था, ना सऊदी गवर्नमेंट से, ना हमने किया, ना कोई रिफाइनरी थी, ना कोई कहानी थी। अब भी हम फटाफट हबड़ दबड़ में पहुंचे हैं, यहाँ से फाइलें उठा उठा के पीछे पहुंचाते रहे हैं कि अच्छा भाई वो पहले क्या क्या चीज़ें थी। 2.5 साल में इन्होंने 2 साल में फॉलो अप नहीं किया कि अगर कोई बंदा आके कह गया है भाई आपकी ज़रूरत है, आप ही कुछ कोशिश कर लेना, अगर वो नहीं दे रहे आपको, यहाँ पे MOU किया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप कम से कम खुद उनको जगाने के लिए भागें तो सही। लेकिन नहीं, हम उसी तरह ही हुकूमत कर रहे हैं जैसे हम पहले दिन से चले थे। अब अगर आपको कुछ मिलने का इम्कान हुआ है तो फॉलो अप कीजिए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ वजीर आजम ने सफरा को बिठा के पूरी दुनिया में की है ना, उसके बाद या तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए या काम करना चाहिए, क्योंकि वो चंदा इकट्ठा करने मुल्तान जाते हैं, इस्लामाबाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या है, पाकिस्तान की सिफारतकारी एक ऐसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए, या वो खुद को सीधा कर लें कि ये गलत बात है। क्या वो कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता था, फॉरेन ऑफिस को इत्मीनान में नहीं लिया जाता। भाई फॉरेन ऑफिस कुछ काम तो करें। आप वहां पे शो करते हैं कि मैं वजीर आजम के तौर पे काम कर रहा हूं यहाँ पे, और आपको वजीर आजम ने सब झाड़ पे लाई है, कुछ तो करें भाई। जी आया साहब। यार एक तो ये कुरैशी साहब के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं आमिर, वो बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं। अब एक तो ये है कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो भी नहीं आपने बनने दिया। अगर उनके दिल में कहीं ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर बनने की तो इसमें बुराई क्या है। उसके बाद ये जो फाइलों की इन्होंने बात की ना, मुझे 2004 का एक वाक़या याद आ गया। शेख रशीद साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो CCTV जो चाइना का मेन चैनल है सरकारी, वहाँ पे उनसे बातचीत हो रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोगों से। तो शेख साहब ने कहा कि वो MOUs तो हम बहुत कर लेते हैं, तो आए को हम जो है ना एक एग्रीमेंट ही कर लेते हैं। हमने बहुत अरसा पहले आपको एक MOU आपके साथ साइन किया था। उन्होंने कहा हुजूर हम तो करने के लिए तैयार हैं, और 6 महीने पहले का हमने भेजा हुआ है वो पाकिस्तान में, उसको रिस्पांस के लिए अभी तक रिस्पांस नहीं आया। तो हमारी हालत तो ये होती है ना कि अगले आपको कुछ देना भी चाह रहे हो तो हम लेना नहीं चाह रहे होते। दूसरी बात ये है कि वो जो इतनी सर्द मैरी आ गई थी वो कुरैशी साहब के एक बयान की वजह से आई थी। कुरैशी साहब का इस दौरे में होना भी मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सर्द मैरी के बाद गर्मजोशी दोबारा वो वाली आनी ज़रा मुश्किल होता है एक ही उसके बाद जो पहले दौरे में ही आप जा रहे हो, लेकिन वो हुई है, वेरी गुड। फिर इलाकाई सतह पे जो चीज़ें चल रही हैं, आज कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ काबुल गए हुए हैं, ये सारी उसी की कड़ी है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से जाने वाला है
और अमेरिका के जाने के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान की कि इंडिया को एज ना मिल जाए कि वो फिर अफगानिस्तान को कंप्लीट कंट्रोल और हमारे लिए अजाब बन जाए। अभी आप देख रही हैं कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं दहशतगर्दी के जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहे हैं। तो अगर अमेरिका के जाने के बाद इंडिया को हमने डोमिनेट होने दिया वहाँ, तो फिर हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस हवाले से ये दोनों दौरे मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट। जी फैसल हुसैन साहब। देखिए, दौरा तो जो सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान आए थे वो भी बहुत कामयाब रहा था। 20 अरब डॉलर के जो है मायदे हुए थे। क्या हुआ उन मायदों का? कुछ कहीं है? जैसे वो आमिर साहब बता रहे हैं कि वो फाइलों में ही पड़े हुए, उन फाइलों में भी जो है मिट्टी लग गई है। जो थोड़ी बहुत इज्जत बच रही है पाकिस्तान की, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से ही बच रही है। वज़ीर आज़म के जाने से पहले बताया जाता है कि भाई वज़ीर आज़म साहब हमारे आने वाले हैं, इनका इस्तकबाल कर लीजिएगा। बाकी जो इनको प्रोटोकॉल दिया गया, तो जैसे वो आमिर साहब बता रहे हैं, दोनों आमिर साहब बता रहे हैं कि हर हुक्मरान को इसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो इनको भी उसी तरह का प्रोटोकॉल दे दिया गया। लेकिन इस दौरे के अंदर एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत वायरल हो रही है। और ये आपके जो वजीर NHA के, आमिर साहब क्या नाम है इनका वजीर का? NHA के जो है हाउसिंग उसके पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने के अंदर बैठे हुए थे। वो फितराना लेने के लिए मुराद सईद साहब गए हुए थे। देखिए, वो इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसी के अंदर किया है। हाँ, इस्लामाबाद में एम्बेसी। जी 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 इस्लामाबाद की वो तस्वीर इतनी खतरनाक तस्वीर है। जो कहा जाता है, ये कहा जा रहा है कि जो सकूत ढाका की तस्वीर थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक तस्वीर है वो यही वाली तस्वीर है जो इस पर वजीर मौसूफ की, जो क्या करते थे कि मैं 200 अरब रुपए लाके जो है वो IMF के मुंह पे मारूंगा और जिन्होंने कर्जा दिया उनके मुंह पे मारूंगा। ये पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पे जो है ज़कात फितरे के मंसूबों का इफ्तिदा कर रही है हुकूमतें। इतनी शर्मनाक तस्वीर है, अल्लाह माफ़ करेंगे। ये कौम कहाँ जा रही है, मुल्क कहाँ जा रहा है, हमें बचा ले। कभी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी शर्मनाक तस्वीर नहीं देखी कभी। सही जी इलियास साहब। देखिए, दौरा बड़ा अच्छा रहा। पहले भी एक जो दौरा हुआ था उसमें देखिए हमें इतनी नहीं पजीराई हुई थी, लेकिन जो अब दौरा हुआ है इसमें ये है कि हमें ये कितनी शर्मनाक बातें कि फ़ाइलें बाद में जाती रही हैं और उसमें फ़ाइलों में कोई छेड़ा नहीं गया था। जो मुआहदे किए गए, MOU साइंस किए गए, उन पर फॉलोअप नहीं हुआ। तो कि इसमें कसूर किसका है? इन 2.5 साल से इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं के लोग हैं। इन लोगों को चाहिए कि इसको जो फॉलोअप होते हैं उसको फॉलोअप को पूरा करवाएं, उनको देखें। जो इन्वेस्टमेंट आना चाहती है उसको बिल्कुल पाकिस्तान में लेके आएँ। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोग उधर जाएंगे, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। इस तरह आर्मी डिप्लोमेसी हमेशा काम आती है इनके। तो ये जो सूरत हाल है कि इसको ये जो फॉलोअप है कि यहाँ से लोग अफरादी कुव्वत उधर जाएगी, उधर से लेके आएगी, रिमिटेंस आएंगी, लोगों खुशहाल होंगे। तो ये कामों को अमली जामा पहनाना चाहिए। बातें तो होती हैं लेकिन इसका फॉलोअप बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए इक़्तिसादी तौर पर जो नया जो बन रहा है रीजन में ताल्लुकात बन रहे हैं, जो अमेरिकन फ़ौजें जा रही हैं, तो ये तमाम जो इक़्तिसादी तौर पर हमें मजबूत होने के लिए ऐसे ताल्लुकात बनाने चाहिए इनके साथ। और कोऑर्डिनेशन काउंसिल इसीलिए बनी है बिल्कुल। तो आप मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, अब अच्छी बात है। इस पर अगर अमल दरामद होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही हेड करेंगे, बाकी तो रीएक्टिवेट होगा। और बाकी आमिर साहब के पास बैठते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको समझाएंगे, वो कुछ बोलें, कुछ करें। वो जब कुछ देर बोलते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है। ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन कितना मौसर है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर के वार बरकरार हैं। ताहम गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस और अमवात में कमी देखने में आ रही है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक दिन में कोरोना से 78 अफराद जाँ बहक, जबकि 3447 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। बेशतर शहरों में तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तर रही, लेकिन इसके बावजूद SOPs के हवाले से शहरियों की जानिब से बेहतियाती का सिलसिला जारी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन आने का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आपके ख्याल में लॉकडाउन कितना मौसर है? जी, लॉकडाउन तो लगा दिया। अब देखिए 8 से 16 तक
लेकिन इसमें देखें लोग फिर भी नहीं बैठते, शहर में फिर रहे मार्केटिंग देखें, लाहौर के नोही जो है पास काना और से आगे जितने भी उधर मार्केटिंग खुली हैं, लोग जा रहे हैं शॉपिंग्स वगैरह कर रहे हैं, और इधर जो सूरत हाल है लोग सुकून से नहीं बैठे। आप शहरी के वक्त देख लें, अभी देख लें, फिर रहे होंगे सड़कों पर और रश पूरे घर वालों को उठा के साथ लेके घूम रहे हैं और अपने मज़े कर रहे हैं ये। लेकिन गवर्नमेंट को जो सख्ती करे, इसको नाके लगाए, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा था शहर में आने से दाखिल होने पर मास्क बनाएं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी इनको। ठीक जी अयाज साहब, मैंने आपसे कहा था अल्लाह का करम होगा और ये गवर्नमेंट कुछ करे ना करे। जब बहुत अब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तो आपका क्या ख्याल है लॉकडाउन शुरू होते ही उसके असरात आने शुरू हो गए? नो, ये मुझे याद पड़ता है कि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि मई और जून में जाके फिर केसेस खासे कम होना शुरू हो गए थे और क्रेडिट गवर्नमेंट ने। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी कौन कहीं आप देख लें कितना रश होता है, कहीं फ्रेश जूस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा रश है। वहाँ पे SOPs पे अमल करा के मज़ीद इसको कम किया जा, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ने करम करना शुरू कर दिया है और अब ये केसेस कम होते हैं। जी आमिर इलियास राना साहब, अल्लाह का तो फजल करम हर सूरत में मांगना भी चाहिए और शामिल हाल भी है, लेकिन हमें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। हुकूमतों को छोड़ दें कि वो सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, वैक्सीन कितनी लग रही है, बहुत अच्छा है जितनी लग जाए, लेकिन हम सबको भी तो खुद ख्याल रखना है। मेरी तो सब लोगों से अपील है कि भाई अब ये सिर्फ इस तरह ना करें लॉकडाउन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है, लोग आबाई घरों पे ईद के लिए गए हैं इस लॉकडाउन में, फिर वो वापस आएंगे, वो बहुत करीब तरीन बैठ के आएंगे, बसों में कोई SOP नहीं होते, बल्कि मूड़े भी लगा दिए जाते हैं बीच वाली सीट को फिल करने के लिए। खुदा का वास्ता है रास्ते में भी अपने ऊपर मास्क पहने, घरों में भी और ईद के मौके पे भी ना मुआनका करें ना मुसाफा करें, मेहरबानी करें, अपने हाल पे भी रहम करें और अपने ख़ानदान वालों पर भी। ठीक है फैसल हुसैन साहब, हफ्ते को शाम को लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, आखिर के एक हफ्ते में जो है वो बदतरीन जो है वो रश रहा है कि कोई भी किसी किस्म की जो SOP जो है हमें शहर की सड़कों पे बल्कि पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे नज़र नहीं आई। ऐसा महसूस होता था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो सड़कों पर है जी। तो ये इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जो है ना टेस्ट भी हो जाएगा। अगर इस रश से ही कोरोना होता है तो 1-2 दिन में असरात हो जाएंगे, तबाही मच जानी चाहिए पाकिस्तान में, और तबाही नहीं मचती तो कम से कम फिर ये ज़रूर तय कर लें कि रश जो है ये कोरोना नहीं फैलाता। सलीम, वक्त कम है वरना आपकी साइंस के मुताबिक मैं ज़रूर आपसे पूछती। फैसल साहब जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, कल पहला सवाल रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे हैं फैसल भाई, वो भी बहुत ज़बरदस्त बात कह रहे हैं, लेकिन आमिर इलियास राना साहब ने जो गुफ्तगू कही है, मैं समझता हूँ कि वो जो बातें की है उन्होंने वो मेरी ही बातें हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त दूंगा, जो बातें उन्होंने कही वही मेरी बात है। ठीक जी ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक जो एक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है अभी वो सक्सेसफुल जा रहा है, अल्लाह करे कि इससे हालात बेहतर हों। लेकिन रेलवे से देखें तो 70% के बजाय 150% लोग उस पर गए हैं, जिससे ये एक खतरा हो जाता है। लेकिन आई थिंक इसके साथ जो अप्रिशिएबल बात वो ये है कि गवर्नमेंट ने वैक्सीन काफ़ी तादाद में मंगवा ली है और फुल स्पीड पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 40 से कम लोग भी लगाने लगे। ये एक तसल्ली बख्श बात है। उम्मीद है कि इंडिजिनस भी अब हम कुछ न कुछ तैयारी शुरू कर देंगे चाइना से लेके, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें। ठीक है जी, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन कितना है या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, लेकिन आप अपना ख्याल खुद रखें, तमाम SOPs पर फॉलो करें। ज़ाहिर है आपकी जान तो आपको ही प्यारी है, तो अपना ख्याल आपको खुद रखना है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।